हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी सुख कभी दुख। हमारी जीवन रूपी यह जो गाड़ी है, कभी हंसी खुशी सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगती है, कभी कभी यह मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानियों में डूबने लगती है। व्यक्ति तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है और संकट से मुक्ति के उपाय ढूंढने की चाहत में इधर उधर भागने लगता है। कहाँ जाएं, किससे अपना दुख जाकर के कहें, सभी से अपना दुख कह भी नहीं सकते। कौन कैसे, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें नहीं पता। कोई खुश होगा या दुखी होगा वो भी हमें नहीं पता। तो क्या करें उसके लिए? अगर आप भी कुछ इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मेरी यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उस वीडियो का बेनिफिट मिले। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर आप छोटे मोटे ये उपाय मेरा वीडियो देख करके अपनी ज़िंदगी में, रूटीन में अपना लेंगे तो आपको आपकी समस्याओं से कुछ हद तक छुटकारा पाने में आप सफल होंगे। और प्रभु का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ पर्व, त्योहार और कुछ नवरात्र हो गए, इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक जो त्योहार होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही प्रभु भक्ति करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रभु का ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सुंदरकांड का पाठ करिए, तो उससे भी हमारे जो मुसीबतें हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। अगर हम सुंदरकांड के पाठ के साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, अगर मंगलवार या शनिवार या रोज, तो आपको उसका और दुगना फायदा मिलेगा। अगर हम श्री राम की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी स्वयं खुद प्रसन्न हो जाते हैं और जो प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं, हनुमान जी उनके ऊपर अपनी कृपा वैसे ही बरसाना शुरू कर देते हैं। उनकी अपने राम भक्तों की वो खुद ही वैसे ही रक्षा करना शुरू कर देते हैं जो श्री राम जी का नाम लेता है। आप इसका 11 बार पाठ कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं तो आप 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार भी अगर आपसे हो सकता है आप इसका पाठ शुरू करें। वैसे तो इसका पाठ नवरात्रों में शुरू किया जाता है, लेकिन अभी सावन चल रहे हैं, सावन से पावन क्या हो सकता है, तो आप सावन में भी श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कर सकते हैं। और इसके बाद आप नित्य उसका 1 पाठ सुबह, 1 पाठ शाम को, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले आप 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके जाइए, या फिर आप काम करने लगते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके काम करना स्टार्ट करें। शाम को आप जब अपना नित्य जो आप सायंकाल की जो पूजा पाठ करते हैं उसमें आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और उस समय आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कटोरी में कुछ सरसों के दाने ले सकते हैं। उस सरसों के दाने को आप, जब तक आप पाठ कर रहे हैं, सरसों के दाने को अपने उंगलियों से आप उनको घुमाते रहिए। ऐसा करने से आप पाठ कर रहे हैं और हाथ में आपने दाने लिए हुए हैं, वो दाने सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपको कहीं कोर्ट कचहरी में जाना है या फिर यात्रा पे जाना है तो आप उन दानों को साथ लेकर के जाएंगे तो वो दाने आपकी रक्षा करेंगे। और अगर आप अकेले एकांत में अगर हैं, आप एकांत में अगर आप जैसे कहीं अलग घर लेकर के रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, या फिर अकेले कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अकेले रह रहे हैं, तो आप वो दाने आप अपने पास में रखेंगे तो वो दाने आपकी रक्षा करेंगे। पाठ करने के बाद उन दानों को आप पवित्र स्थान पर रख दीजिए और जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो दाने उनको इस्तेमाल में ले आएँ। फिर वो दाने दोबारा इस्तेमाल ना करें, एक बार इस्तेमाल करके। ऐसे ही आप अगर सरसों के दाने नहीं ले सकते तो आप जल ले सकते हैं। अगर कोई रोगी है और वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही हैं, तो आप रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते समय जल रख सकते हैं। और कोशिश करिए वो, अगर उस छोटा सा पात्र लेकर के तांबे का, उसको अपनी हथेली पर रखिए जब आप पाठ कर रहे हैं, और उस जल पर जब आप पाठ कर रहे हैं तो अपनी दृष्टि डालते रहें, जिससे वो जल भी सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद जब आप रोगी को दवा दे रहे हैं तो आप उस जल से उस रोगी को दवा दीजिए, जिससे वो दवाइयाँ उसके ऊपर असर करने लगेगी और उसके कष्ट कम हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम उसकी बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रयास कर सकते हैं उसके कष्ट कम करने के लिए, ताकि जो वो तकलीफ़ों से, जो रोगी है जो तकलीफ़ों से जूझ रहा है, हम उसके प्रभु से प्रार्थना कर सकें कि उसके कष्ट कम कीजिए, उसको जो परेशानी हो रही है उसको थोड़ा कम कीजिए।
इसी प्रकार प्रतिदिन अगर इसका पाठ करते हैं तो ये हर कई तरह की विपत्तियों से ये पाठ हमको बचाता है। यह मंगल ग्रह का कुप्रभाव भी समाप्त करता है। यह राम रक्षा स्तोत्र हमारे इसको पाठ को करने से हमारे मन के अंदर सकारात्मक विचार आने शुरू होते हैं। हम निर्भय हो जाते हैं, हमें डर नहीं लगता। जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है या कोई भी पाठ करता है, कोशिश करना चाहिए कि हम बुरी चीजों से बचें, बुरी संगति से बचें, अच्छे विचार मन में लाएं, अच्छे संतों की संगति करें, बुरे कामों से दूर रहें, झूठ ना बोलें और गलत कार्यों में ना पड़ें। तभी किसी चीज का असर दुगना होता है या असर करना शुरू चीजें करती हैं। हम एक तरफ तो प्रभु का नाम ले रहे हैं और एक तरफ हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो ऐसे प्रभु भक्ति का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये आपसे निवेदन करती हूँ कि आप नित्य पाठ करिए मन में शुद्ध विचार ला करके। इससे आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे तो अपने आप ही सब स्वतः अच्छे होने लगेगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से भगवान श्री राम तो प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और दूसरा भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्तोत्र की जो रचना थी वो बुद्ध कौशिक ऋषि ने भगवान शंकर जी के कहने पर ही की थी। भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में ये प्रेरणा दी थी। तो उन्होंने जैसा जैसा स्वप्न में श्री शिव जी भगवान ने बुद्ध कौशिक ऋषि जी को जो बोला था वही उन्होंने सुबह उठ करके लिख दिया, जो कि श्री राम रक्षा स्तोत्र है। जो राम रक्षा स्तोत्र है इसकी जो पुस्तक मिलती है वो हिंदी में भी मिलती है। कुछ लोग संस्कृत पढ़ने में उनको दिक्कत होगी और हिंदी में भी इसका राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मिलता है। अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका पूरा का पूरा आपको लिख करके एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिर कुछ दिनों में ये पाठ आपको स्वतः याद हो जाएगा, आपको कोई किताब की, पुस्तक की, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रभु आप सबकी रक्षा करें।